हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉगिंग सिस्टम सीरीज़। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने डिफरेंट टेबल्स को स्ट्रक्चर कैसे करना है। और ये वाली जो हमने टेबल ड्रा किए थे, ठीक है, हमने कमेंट्स तक इसको कंप्लीट किया था। और मैं ये सारी चीज़ें लाइव इन्वायरमेंट के अंदर शूट कर रहा हूँ। मैं कोई भी पॉइंट कट नहीं कर रहा। उससे क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। जो पेज ओपन होता है वो इसी पेज से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको ऐसे फील होता है जिस तरह से आप लाइव मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा। उस टेबल को मैं क्यों बना रहा हूँ, उसमें मैं अपने इन कमेंट्स के रिप्लाई स्टोर करूँगा। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास थी पोस्ट, राइट। एक पोस्ट थी हाउ टू लर्न लारावेल, राइट। उस पर कमेंट किया हदायत न्याजी ने, राइट। वो उसके नीचे आ गया। अच्छा, मैंने कमेंट किया हाउ टू, हमारे पास पोस्ट थी हाउ टू लर्न लारावेल। सो मैंने कमेंट किया लर्न विद कैरियर डेवलपमेंट लैब। सो अब इस कमेंट का रिप्लाई आएगा कि व्हाट इज़ कैरियर डेवलपमेंट लैब और हु इज़ ओनिंग दिस कैरियर डेवलपमेंट लैब। अब क्या होगा, ये कमेंट है और इसका जो चाइल्ड है, ये जो इसका जो कमेंट का रिप्लाई होगा वो होगा। तो वो हमने कैसे उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, राइट। ओके, यहाँ पे आ जाएं और आप इसको लिखें यहाँ पे कमेंट रिप्लाई, कमेंट, ओके, अंडरस्कोर लगाएं, क्योंकि जब भी आपके पास दो नेम होते हैं तो आप उनको इस तरह से ना लिखा करें, वो रीडेबल नहीं होते। और लारावेल भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये जो इनके नेम बना रहा हूँ, ये फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको इजीली यहाँ से रीडेबल होंगी। लेकिन जब हम माइग्रेशन के अंदर बनाएंगे, ये हम हमेशा जब भी बनाएंगे इनको हम लोअर केस के अंदर बनाएंगे। कमेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लाइज, राइट। और अब यहाँ पे हमारे पास की आईडी सिमिलर आईडी होगी और इसके अंदर फॉरेन की क्या होगी, फॉरेन की होगी हमारे पास कमेंट आईडी, राइट। क्योंकि हमारे पास ये जो रिप्लाई होगा वो किसी कमेंट से बिलोंग करेगा। ओके, कमेंट से बिलोंग करेगा, कमेंट आईडी हो गई। इसके बाद हमारे पास ये कमेंट से लिंक हो गया और कमेंट पोस्ट से लिंक है। तो इस वजह से हमें कमेंट रिप्लाई को पोस्ट से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कमेंट है वो ऑलरेडी लिंक है। तो हम रिप्लाई से पहले कमेंट पे और कमेंट से फिर उसकी डायरेक्टली हम पोस्ट गेट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई कमेंट होगा और देन उसके बाद और कोई चीज़ होगी हमारे पास, कमेंट रिप्लाई और देन कमेंट आईडी और देन उसके बाद हमारे पास एक कमेंटर आईडी भी होगी जिसको हम यूज़र आईडी कह लें। बेसिकली ये कमेंट आईडी क्या होगी, इस कमेंट की आईडी होगी और कमेंट किया क्या है यूज़र ने वो यहाँ पे होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ जो है हम लास्ट पे ले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन कीज़ हों वो पहले हों तो वो ज़्यादा रीडेबल होता है। यूज़र आईडी यहाँ पे होगी और यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी क्यों लिखा है, तो बेसिकली ये यूज़र आईडी यहाँ पे भी स्टोर्ड है। लेकिन अब ये जो कमेंट रिप्लाइज़ है, अब रिप्लाई किसने किया है ये भी तो हमने ट्रैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी न्यू यूज़र आएगा जिसने रिप्लाई किया होगा उसकी आईडी यहाँ पे स्टोर होगी, तो हम उसका वहाँ से नेम गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हमारे पास एक पोस्ट थी, उसके कुछ यूज़र्स से, यूज़र ने किया जो पोस्ट थी उसकी कुछ कैटेगरीज थी, राइट। और उस कैटेगरीज उस पोस्ट पे यूज़र ने कमेंट किया, कमेंट हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे और उसके बाद ये जो कमेंट रिप्लाइज होंगे यहाँ पे हम स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ रहती है, तो यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आती है, आपके पास टैग्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको लाइव एनवायरनमेंट के अंदर दिखाता भी हूँ। यहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट चूज़ कराएंगे और हमारे पास जो रिसेंट 3 पोस्ट होंगी यहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके बाद ये जो टैग्स पड़े हैं, ठीक है, एक पोस्ट होगी उसके कुछ टैग्स होंगे, जब यूज़र उसको सर्च करेगा तो यहाँ से इन टैग से सर्च होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बनाएँ एक टैग्स का टेबल, यहाँ पर आ जाएँ, ठीक है। यहाँ पे बनाएं, इसको नेम दें आप टैग्स, उसके बाद इसको आप दें आईडी, राइट। और यहाँ पे आप क्या करें, टैग को टैग का बेसिकली हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं
और ये जो टैग होंगे, एक टैग मल्टीपल पोस्ट के साथ लिंक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिवट टेबल बनाएंगे कि एक पोस्ट की मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं और एक टैग्स मल्टीपल पोस्ट के साथ भी लिंक हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैग का नेम आ जाएगा, उसके बाद इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, जस्ट नेम ही होगा। जिस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये टैग का एक नेम होगा और एक उसकी आईडी होगी, दैट्स इट। अब आपको सवाल होगा फॉरेन की हम यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब एक पोस्ट होगी, ठीक है, उसके मल्टीपल टैग्स हैं, वो हमने एक पोस्ट को असाइन कर दिया। अब हमारे पास दूसरी पोस्ट आएगी तो यहाँ पे तो हम एक फॉरेन की स्टोर करा सकते हैं, तो हम दो फॉरेन की को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रो के अंदर एक फॉरेन की आती है। तो जब एक टैग मल्टीपल पोस्ट से बिलोंग करेगा तो उसको हम कैसे सिंक करेंगे आपस में। तो उससे क्या होगा, हमें इस तरह से उसको वेट करना पड़ेगा, 1 पोस्ट 2 पोस्ट और 3 पोस्ट लाइक, राइट। तो हमें इस उसमें कॉलम में वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, बट ये सही नहीं है। आप इसको जेसन फॉर्म में वो कर सकते हैं, इसको स्टोर और फिर डिकोड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो कौन सी है कि आप एक पिवट टेबल बना दें। सो व्हाट इज़ पिवट टेबल। सो बेसिकली जो पिवट टेबल होता है वो एक इंटरमीडिएटरी टेबल होता है, जो क्या काम कर रहा होता है, दरमियाना टेबल होता है जो दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, एक टैग्स है, और हम तीसरा एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा पोस्ट टैग्स। इसमें क्या होगा, टैग की आईडी भी होगी और पोस्ट की आईडी भी होगी। तो उससे क्या होगा, हम पोस्ट को टैग के साथ लिंक कर पाएंगे और हमारे पास एक पोस्ट के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं और एक टैग की मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं। तो इस वजह से हम पिवट टेबल बना रहे हैं। तो मैं आपको पिवट टेबल बना के दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। और बिलीव मी, अगर आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं उस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को हर एक चीज़ का पता चले। कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप बिगिनर्स होते हैं उस टाइम पे ये चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, राइट। इस वजह से मैं इन चीज़ों को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपने पिवट टेबल बनाना है, तो वो आपने किस तरह से बनाना है, राइट। तो बेसिकली जो लारावेल है वो आपको अलाउ करता है कि आप पिवट टेबल अल्फ़ाबेटिकली बनाएं। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब क्या है, आप यहाँ पे आएँ तो अल्फ़ाबेटिकली का मतलब क्या है, ABCD, जिस तरह से ये कन्वेंशन में आता है। फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र टेबल बनाना है, राइट। मैं लेट मी सर्च दिस ABC, तो हमारे पास फुल आ जाएगा। देन मैं वहाँ से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ABC आ गई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। हमने पोस्ट यूज़र, ठीक है। आपका जो पिवट टेबल होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और आपने पहले पोस्ट को लिखना है या यूज़र को लिखना है, ठीक है। जब आप पिवट टेबल बना रहे हैं तो आपने किस को रखना है और किस चीज़ को अपने जहन में रख के उस टेबल को बनाना है। तो बेसिकली जो लारावेल है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पिवट टेबल बनाता है। तो वो जब अब इसमें हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत क्या है, वो इसलिए कि जब हम पिवट टेबल बना रहे हैं हम एक कन्वेंशन से बनाएंगे, तो हमारे पास जो हमने जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स वहाँ पे लारावेल को बताने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हम उसको ना बताएं लारावेल को, हम एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अंदर उसको यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, लारावेल खुद ही उसको अंडरस्टैंड करके वहाँ से रीड कर लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने हमेशा याद रखनी होती हैं और ये सीनियर्स प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर आपने एक सीनियर डेवलपर बनना है तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंस्टेंटली क्लोज नहीं करना, आपने हर एक प्रोजेक्ट से चीज़ें लर्न करनी हैं। ओके, अब हमारे पास पोस्ट यूज़र का टेबल है। तो अब आप सर्च करें कि P पहले आता है या फिर T पहले आता है। T पहले आता है या P पहले आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास P पहले आ रहा है और T बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहले पोस्ट आएगा और फिर यूज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, इसका नाम क्या होगा, पोस्ट, राइट। और उसके बाद क्या आएगा, यूज़र। जो भी आपके पास एक पोस्ट टेबल है और एक टैग्स टेबल है, तो आपने दोनों के हमेशा सिंगुलर लेने हैं, ठीक है। इसका भी सिंगुलर और इसका भी सिंगुलर और दरम्यान में अंडरस्कोर आ जाएगा। और इसको अल्फ़ाबेटिकली आपने ऑर्डर करना है। रिमेंबर, अल्फ़ाबेटिकली लाजमी ऑर्डर करना है, वरना आप यूज़र पोस्ट बना देंगे तो लारावेल इसको रीड नहीं कर पाएगा। लारावेल इसको पोस्ट यूज़र से ही रीड करेगा। तो रिमेंबर, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है।
ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक आपके पास पोस्ट की आईडी आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, यूज़र की आईडी। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट दो उनको आपस में लिंक कर रहे हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि इनको हम कैसे बगैर फॉरेन की के हैंडल करेंगे। तो ये मैजिकल मेथड्स हैं कुछ लारावेल के जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वीडियोस के अंदर, राइट। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज आल्सो गोइंग अमेजिंग। वी आर गोइंग टू बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द फर्दर by integrating the admin dashboard and stuff like that. So if you like this video, don't forget to share your thoughts on the video and also press the bell icon, subscribe and bell icon, so you will be get notified whenever new video came. So I'll meet you in the next one. Bye bye guys.